अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नूर नबी का ज़हूर और दुनिया फ़ानी का बनना। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले जो शे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई वो मेरा नूर था। दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि फिर सबसे पहले जो शे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई वो मेरी रूह थी। तीसरी हदीस में फरमाते हैं कि फिर सबसे पहले जो शे अल्लाह ने पैदा की वो कलम थी, जिससे हर एक की तकदीर मौला करीम ने अपनी कुदरत कामला से खुद लिखी। नबी करीम फरमाते हैं कि फिर सबसे पहले जो शे अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई वो अक्ल है, जिस अक्ल को हमने खुदा के पहचानने के बजाय दुनिया फ़ानी के काम में और तरक्की तन परवरी में लिया। तफसीर कशाफ व बहरुल उलूम वगैरह में मरकूम है कि आसमान और ज़मीन के पैदा होने से पहले खुदावंद आलम ने अपने नूर के एक ज़हूर से अर्श व कुर्सी और लोहे महफूज कलम कुदरत को पैदा किया। फिर 1,24,000 पैगंबरों की रूहों को पैदा किया। फिर तमाम फरिश्तों की रूहों को पैदा किया। फिर तमाम जन्नती और दोज़खी रूहों को पैदा किया। फिर तमाम जिन्नात की रूहों को पैदा किया। फिर तमाम जानवरों की रूहों को पैदा किया। अब आलमे ज़ुलज़लाल में ये कैफियत है कि सातों आसमान पर हावी खुदावंद आलम अर्श अजीम और अर्श अजीम के चारों तरफ आसमान के किनारों तक तमाम रूहों के दल बदल मौजूद हैं, जिनको मौलाए ज़ुलज़लाल ने दिखाता है और तमाम रूहों से ये कलाम फरमाता है, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? जिसके जवाब में तमाम रूहों ने अर्ज किया, ए खालिके बरहक, बेशक आप हमारे परवरदिगार हैं, हम आपको हरगिज़ नहीं भूलेंगे। जिसके बाद हक़ तआला ने तमाम रूहों से फरमाया कि हमने इन तमाम रूहों से कहा कि ए रूहों, देखो ऐसा ना हो कि कल क़यामत में कहीं तुम ये कहने ना लगो कि हम तो इस बात से बेखबर रहे और किसी ने हमें जताया और बताया नहीं कि पैदा करने वाले खालिक और मालिक को ना भूलो। नीज़ कल क़यामत में कहीं कहने ना लगो कि शिरक तो हमारे बड़ों ने किया और हम उन्हीं की औलाद थे, जैसा उन्होंने शिरक किया वैसा ही हम भी शिरक करने लगे क्योंकि उनकी औलाद थे। तो ए रूहो, हम तुम्हारा कूवी अज़र ना सुनेंगे, मगर अफसोस दुनिया में आकर लामहदूद औलाद आदम उसे भूल गई और भूले बिसरों की देखा देखी तमाम नस्लें अपने खालिक और मालिक को भूले चले जा रही हैं। आहा ए इंसान, ए आदमी, ए बशर, क्या तुझे अक्ल सलीम के लिए उसने ये दी नहीं थी कि तू कुछ तो समझ सके? सुनने वाले कान इसलिए दिए कि तू सबकी सुने और अपने पैदा करने वाले की ना सुने। क्या तुझे कदम इलाही इसलिए दिए थे कि सब तरफ चले और अपने परवरदिगार की रजामंदी ढूंढने के लिए एक कदम भी ना बढ़ाए? अफसोस, 100,000 अफसोस के अकल सलीम के होते हुए भी तुम अल्लाह ताला को भूल गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक जोहर लतीफ़ पैदा किया और फिर एक हैबत व जलाल की नज़र से उस जोहर की तरफ देखा जो हैबत हक से पानी पानी हुआ, जिसके तमाम आलम पानी से लबरेज हो गया। इस पानी को अल्लाह ताला ने फिर हैबत की नज़र से देखा। उस पानी से 4 हवाएं शर्की, गरबी, जुनूबी और शमाली पैदा हुई। फिर उन चारों हवाओं को उस पानी पर शिद्दत के साथ चलने का हुक्म हुआ। चुनांचे जब वो चारों हवाएं निहायत शिद्दत से चलनी शुरू हुई तो उस पानी में तलातुम और इंतहाई जोश पैदा हुआ और उसमें से बेहद धुआं उठना शुरू हो गया और फिर वो धुआं पानी पर से उठ कर मुअल्लक़े हवा पर कायम होता रहा, यहाँ तक कि जब तमाम आलम धुएं से लबरेज हो गया तो हुजूर रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपने जलाल की नज़रों से फिर देखा। धुएं को मौलाए खता फरमाया जो उसी वक्त मुकद्दम होकर टुकड़े टुकड़े हुआ और 7 हिस्सों पर तकसीम हो गया। पहला हिस्से का शफ़ाक़ जमा हुआ पानी, दूसरे हिस्से का तांबा और तीसरे हिस्से का लोहा और चौथे हिस्से की चांदी, 5वें हिस्से का सोना बना और छठे हिस्से का याकूत और 7वें हिस्से का पूरा एक आसमान के बराबर मोती तैयार हो गया। फिर मौलाए करीम ने इन 7 हिस्सों को हैबत नज़र से देखा तो उसी वक्त हिस्सा अव्वल यानी शफ़ाक़ जमे हुए पानी का पहला आसमान बना, दूसरे हिस्से यानी तांबे का दूसरा आसमान, तीसरे हिस्से यानी लोहे का तीसरा आसमान और चांदी का चौथा आसमान और तांबे का 5वां आसमान और सोने का
पांचवा आसमान और याकूत का छठा आसमान और सफेद मोती का सातवां आसमान गर्ज के एक आन की आन में वाहिद ने सातों आसमान बनाकर तैयार कर दिए, जिनकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक आसमान 500 बरस की राह का अजीर है और जिस्म बनकर कायम और तह बतह सातों आसमान इस तरह कायम होते हैं कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 बरस की रास्ते का खिला वाक़ हुआ। अल्लाह ताला ने नूर अर्श से सूरज और चांद और सितारे पैदा फरमाए, सूरज और चांद से इस दुनिया को मोज़ीन किया और उनकी गर्दिशों से रात और दिन आश्कार कर दिए, ताकि मखलूक इस कुदरत कामला का तमाशा देखे और इतने बड़े सूरज और चांद की रोशनी में इनके पैदा करने वाले को न भूले। जब इस बहरे दखार पानी में से निहायत जोर और शोर का धुआं उठ चुका और इस धुएं के 7 हिस्से होकर 7 आसमान बन चुके, तो अब बमुजीब हुक्म रब्बी उस पानी में झाग पैदा होने शुरू हुए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले जिस जगह झाग आए वो खास खाना काबा की जमीन है। फिर वो झाग बढ़ने शुरू हुए और बढ़ते बढ़ते पानी के बहुत से हिस्से फिर फैल गए और फिर वो मुनखमिद होने शुरू हुए। चुनांचे सबसे अव्वल काबे की सरजमीन मुनखमिद हुई, उसके बाद आनन फानन में जिस जिस जगह झाग पैदा हुए थे वो तमाम जगह जमकर सख्त जमीन की सूरत में हो गई। लेकिन चूंकि अमीर पानी के ऊपर जमीन मुनखमद हुई है इसलिए लरसती है। इसी के जैसे भरे से समंदर में कोई नाविश, उसी वक्त अल्लाह ताला ने जमीन का लर्जा ठहराने के लिए पहाड़ पैदा किए, जिससे जमीन का लरजना बंद हो गया, जिसकी निस्बत मौलाए करीम फरमाता है कि जिसने तुम्हारे लिए जमीन को करार दिया, अल्लाह क्या शान रब्बी है। जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 19 बड़े बड़े पहाड़ पैदा किए और अलावन उनके दीगर हजार पहाड़ों को पैदा करके उनकी शाखें बनाई, जो जमीन के ठहराव और उसके सुकून के लिए मयूखूम कर दिया गया। नीज अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों में से एक जबरदस्त फरिश्ता जमीन पर मुकर्रर फरमाया और तमाम पहाड़ों की शाखें यानी जमीन की रगें उसके हाथ में दे दी। फिर जब कभी किसी हिस्सा जमीन या किसी कौम को गफलत से होशियार करना चाहता है तो इस फरिश्ते को हुक्म करता है कि फला शाख या जमीन की फला रग हिला दे। बस वो उसी शाख या उसी रग को हिलाता है जिससे उस खास जमीन में जलजला आता है और जमीन हिल जाती है। गर्ज के मौलाए करीम ने एक जमीन नहीं बल्कि इसी तरह की 7 जमीनें पैदा की, जिसे वो अपने कलाम पाक में फरमाता है, जिसने 7 आसमान और जमीनें पैदा की। लिखा है जमीन से आसमान तक 500 बरस की राह है, इसी तरह एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 बरस का रास्ता है और फिर इसी तरह हर एक जमीन में दूसरे जमीन से 500 बरस का फासला रखती है। फिर लिखा है कि खालिक ने कल में कुदरत और लोहे महफूज के जानिब खिताब फरमाया, कहा कि लिख। ये सुनकर कलम हैबत जुलजलाल और उसकी दहशत के सबब बीच में से शक हुई और कहा, गोया उसकी रवानी के लिए शगाफ हो गया और लरसते हुए कलम ने अर्ज किया, हुजूर क्या लिखूं? मेरी मर्जी के मुताबिक जुमला मखलूकात की तकदीर लिख। चुनांचे अज़ल से अब्द तक जो कुछ लिखा हुआ था वो लोहे महफूज कलम कुदरत ने सब लिख दिया और ये मौला की कुदरत का एक अदना सा शम्मा था। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले आसमान पर जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने बेहद बेशुमार पैदा किए हैं वो निहायत हैबतनाक बैलों की सूरत हैं और दूसरे आसमान पर उससे जो मलाइका पैदा फरमाई है वो उकाब की सूरत में है और तीसरे आसमान के फरिश्ते बड़े बड़े करगसों की सूरत में हैं और चौथे आसमान के बड़े बड़े कद और घोड़ों की सूरत में हैं और 5वें आसमान के फरिश्ते हूरे ऐन की सूरत में और 6ठे आसमान के फरिश्ते गुलमाने जिन्ना की सूरत में और 7वें आसमान के फरिश्ते इंसान की सूरत में हैं। गर्ज के आसमान अव्वल से लेकर आसमान हफ्तम तक तमाम फरिश्ते खुदा ताला के सामने हाजिर हैं। बाज़े दस्त बस्ता कयाम में खड़े हैं, बाज़े रुकू में झुके हुए हैं, बाज़े सजदे में, बाज़े कदम में बैठे हैं और बाज़े मफूफा खिदमत और दीगर अक़साम की इबादतों में हमतन मसरूफ़ हैं। नीज़ ये तमाम फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। खाने पीने से उन्हें कुछ सरोकार नहीं, महज इबादत इलाही और जिक्र खुदावंदी उनकी ज़िंदगी है और बस यही उनकी गिज़ा है। हज़रत अबू बकर हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور جنات اور انسان کو پیدا کر کے ان کے 10 حصے کیے، جن میں سے 9 حصے فرشتے اور 1 حصہ جنات اور انسان۔ پھر اس پچھلے حصے کے 10 حصے کیے، جس میں سے 9 حصے جنات و شیاطین اور 1 حصہ انسان۔ پھر 1 حصہ انسان کے 25 حصے کیے، جن میں سے 24 حصے کافر اور 1 حصہ مومن مسلمان۔ پھر 1 حصہ مومن مسلمان کو 73 حصوں پر تقسیم کیا، جن میں سے 1 حصہ جنتی اور 72 حصے دوزخی۔ چنانچہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں بھی 73 فرقے ہو جائیں گے، وہ سب دوزخ میں جائیں گے مگر ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور وہ کون سا فرقہ ہوگا جو اکیلا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کی طریق پر چلتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ باقی کا حصہ کل کی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو دین کی معلومات کے لیے کچھ بھی جاننا ہو تو پلیز کمنٹ کریں۔